पर क्वेश्चन के लिए 3 सेकंड का टाइम मिलेगा आंसर करने के लिए। ऑन विच डे इंटरनेशनल वुमेन्स डे सेलिब्रेटेड? बताइए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 8 ऑफ मार्च को इंटरनेशनल वुमेन डे सेलिब्रेट किया जाता है। अगला क्वेश्चन है डुरांड कप इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? बताइए डुरांड कप का संबंध कौन से खेल से है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी डुरांड कप इज रिलेटेड टू फुटबॉल। अगला क्वेश्चन विवेकानंद मेमोरियल इज लोकेटेड इन विच प्लेस? बताइए विवेकानंद मेमोरियल है ये आपके कौन सी जगह पे है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी कन्याकुमारी। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो कमेंट सेक्शन में लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम का, आप ज्वाइन कर सकते हो। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ सार्क? बताइए सार्क का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो देखिए अगर बात करें सार्क की तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? नेपाल की कैपिटल काठमांडू में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ इंडियाज कोस्ट लाइन? इंडिया का जो कोस्ट लाइन है, कोस्ट लाइन का मतलब होता है तट रेखा, तो इसका टोटल लेंथ कितना है? वैसे अगर बात करें कि सबसे बड़ी कोस्ट लाइन कौन सी स्टेट की है, तो ये मैं आपको बहुत बार बता चुका हूं, एक बार और बता देता हूं, गुजरात की है। और अगर कंट्री वाइज बात करें तो कनाडा की है। और इसकी टोटल लेंथ कितनी है? 7516 किलोमीटर। ओके, याद रखिएगा। बताइए टोटल हाउ मेनी मेंबर्स इन सार्क? अभी हमने देखा कि सार्क का हेडक्वार्टर कहाँ था भाई, तो काठमांडू में था। और टोटल इसके पास कितने मेंबर्स हैं? 8 मेंबर्स हैं। देख लेते हैं हम कौन कौन से मेंबर्स है भाई। अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान एंड श्रीलंका। तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। सार्क का फुल फॉर्म होता है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। Which state is largest producer of mica in the world? बताइए मीका का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर जो है वर्ल्ड में, ये कौन सा है कंट्री? तो अगर माइका की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी चाइना इज द करेक्ट आंसर। Which disease is caused by deficiency of विटामिन बी? विटामिन बी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बेरी बेरी। अगला क्वेश्चन है विच डिजीज इज काउज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी? अब बताइए विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? विटामिन बी हमने देखा बेरी बेरी, और अगर विटामिन सी की बात करें ऑप्शन नंबर सी स्कर्बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। अगला क्वेश्चन कैल्सीफेरॉल इज द केमिकल नेम ऑफ विच विटामिन? बताइए कैल्सीफेरॉल जो है ये कौन से विटामिन का केमिकल नेम है? ऑप्शन नंबर डी विटामिन डी का ये केमिकल नेम है कैल्सीफेरॉल। विच पार्ट ऑफ आई इज डोनेटेड ड्यूरिंग द आई डोनेशन? जब जैसे देखिए बहुत सारे लोग होते हैं ना जो अपने आई डोनेशन की बात करते हैं, पूरे बॉडी भी डोनेट करते हैं कुछ लोग, है ना। तो अगर कोई इंसान आई डोनेट करता है तो वो आई का कौन सा पार्ट डोनेट करेगा, ये आपको बताना है। वैसे ये सारे आई के पार्ट्स ही हैं, लेकिन ये सारे पार्ट्स डोनेट नहीं होते हैं। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी आपका कॉर्निया जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। When was नेशनल साइंस डे सेलिब्रेटेड? बताइए राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी 28th of February। Which instrument is used to measure blood pressure? ब्लड प्रेशर को मेजर करने के लिए, मापने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए स्फिग्मोमैनोमीटर। What is the permanent memory of कंप्यूटर कॉल्ड? कंप्यूटर का जो परमानेंट मेमोरी होता है उसको क्या कहते हैं, किस नाम से जानते हैं उसको? तो कंप्यूटर का जो परमानेंट मेमोरी होता है ये रैम होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। और इसके बारे में एक चीज याद रखिएगा, ये नॉन वॉलेटाइल होता है। क्वेश्चन आता है ना एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, चूज करना होता है आपको कि कौन सा नॉन वॉलेटाइल है, तो आपको याद रखना है कि रैम जो है ये आपका नॉन वॉलेटाइल होता है। अगला क्वेश्चन है बृहदेश्वर टेम्पल इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? बताइए बृहदेश्वर टेम्पल भारत के कौन से राज्य में है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी ये आपके तमिलनाडु में है।
अगला प्रश्न, हैदराबाद इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर? हैदराबाद शहर कौन सी नदी के किनारे बसा है? ऑप्शन नंबर ए, हैदराबाद आपके मूसी नदी के किनारे बसा है। अगला क्वेश्चन, होपमैन कप इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? बताइए, होपमैन कप का संबंध कौन से खेल से है? राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए, होपमैन कप इज रिलेटेड टू टेनिस। व्हाट इज द लाइफ स्पेन ऑफ रेड ब्लड कॉर्पस्कल? आरबीसी शॉर्ट फॉर्म में इसको कहते हैं। तो बताइए, आरबीसी का लाइफ स्पेन कितना टाइम का होता है, कितना दिन का होता है? ऑप्शन नंबर सी, 120 डेज। विथ होम द व्हाइट रिवॉल्यूशन रिलेटेड? व्हाइट रिवॉल्यूशन का संबंध किससे है? ऑप्शन नंबर ए, मिल्क। अगला क्वेश्चन है, व्हेन वाज द फर्स्ट डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी इन इंडिया? भारत में पहली आपातकालीन इमरजेंसी कब लगाई गई थी? बताइए। तो देखिए, जिस टाइम पे इंडिया चाइना का वार हुआ था ना, इंडो चाइना वॉर 1962 में, तो उसी टाइम पे पहली इमरजेंसी लगाई गई थी इंडिया में। ठीक है। अगला क्वेश्चन, ब्लैक सॉइल इज बेस्ट सुटेड फॉर विच क्रॉप? ब्लैक सॉइल जो है, काली मिट्टी, तो ये बेसिकली कौन सी क्रॉप के लिए बेस्ट सूटेड है? तो ये आपका भैया ऑप्शन नंबर सी, कॉटन के लिए बेस्ट सूटेड है। विच रिवर इज नोन एज मॉर्निंग ऑफ बिहार? निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है बिहार की शोक कही जाती है? तो देखिए, बिहार का शोक होता है ऑप्शन नंबर ए, कोशी नदी। बांग्लादेश वॉज फॉर्म्ड इन 1971 आफ्टर सेपरेटिंग फ्रॉम विच कंट्री? बताइए, बांग्लादेश जो है ये 1971 में फॉर्म्ड हुआ, तो कौन सी कंट्री से सेपरेट होके हुआ? किस देश से अलग होकर 1971 में बांग्लादेश का निर्माण हुआ बेसिकली? बताइए। बांग्लादेश की करेंसी क्या होती है? टका। यहाँ की कैपिटल क्या होती है? ढाका। ढाका और करेंसी टका। और ये सेपरेट हुई थी ऑप्शन नंबर सी, पाकिस्तान से। ईयर याद रखिएगा, 1971। विच स्टेट यूटी हैज लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सेफन? सेफन का मतलब होता है केसर। बताइए, केसर का सबसे बड़ा उत्पादक वाला स्टेट या फिर यूटी कौन सा है इंडिया का? सो वन एंड ओनली जम्मू एंड कश्मीर। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। मोहिनीअट्टम डांस फॉर्म इज रिलेटेड टू विच स्टेट? बताइए, मोहिनीअट्टम डांस फॉर्म का संबंध कौन से राज्य से है? राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी, मोहिनीअट्टम डांस फॉर्म इज रिलेटेड टू केरल स्टेट। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया इज रिलेटेड टू विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट? पंडित हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध कौन सी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से है? ऑप्शन नंबर सी, इनका संबंध फ्लूट से है। मधुबनी इज द फॉल्क पेंटिंग स्टाइल ऑफ विच स्टेट? बताइए, मधुबनी पेंटिंग का संबंध बेसिकली कौन से स्टेट से है? देखिए, मधुबनी पेंटिंग का संबंध आपके बिहार राज्य से है। विच रिवर इज नोन एज दक्षिण गंगा? कौन सी नदी को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गोदावरी। हु वाज द चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन? प्लानिंग कमीशन के चेयरमैन, दैट मीन्स अध्यक्ष, कौन होते हैं? ये होते हैं आपके प्राइम मिनिस्टर। उस्ताद जाकिर हुसैन इज रिलेटेड टू विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट? बताइए, जाकिर हुसैन का संबंध कौन सी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से है? राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी, तबला। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज नियरेस्ट टू द इंटरनेशनल डेट लाइन? बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा स्टेट जो है ये इंटरनेशनल डेट लाइन के नजदीक है? ऑप्शन नंबर डी, बेरिंग स्ट्रेट। दिल्ली इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर? दिल्ली शहर कौन सी नदी के किनारे बसा है? ये आपकी यमुना नदी। लखनऊ इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर? बताइए, लखनऊ शहर कौन सी नदी के किनारे बसा है? यूपी की कैपिटल होती है ना लखनऊ, ये आपके गोमती नदी के किनारे। नागरहोल टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड इन विच स्टेट? बताइए,
नागरहोल टाइगर रिजर्व कौन से स्टेट में है? कर्नाटक। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2022? बताइए, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2022 में भारत का कौन सा रैंक रहा है? फर्स्ट रैंक पे रहा आपका फिनलैंड, और इंडिया का रैंक रहा ऑप्शन नंबर सी 136। विच सिटी इज नोन एज सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया? बताइए, भारत के कौन से शहर को सिलिकॉन वैली के नाम से या फिर सिलिकॉन सिटी या आईटी सिटी, साइंस सिटी, भाई बहुत सारे सिटी कहे जाते हैं इसको, साइंस सिटी, आईटी सिटी, सिलिकॉन सिटी, सिलिकॉन तो लिखा हुआ ही है ना। बताइए, इतने सारे नाम है इसके, और भी बहुत सारे नाम है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी बेंगलुरु। अभिनव भारत सोसाइटी वॉज फाउंडेड बाय, बताइए, अभिनव भारत सोसाइटी जो है ये इसकी स्थापना किनके द्वारा की गई? राइट आंसर वीडी सावरकर। हु इज द ऑथर ऑफ द स्ट्रगल ऑफ पुलिस रिफॉर्म्स इन इंडिया? बताइए, ये जो बुक है द स्ट्रगल ऑफ पुलिस रिफॉर्म्स इन इंडिया, तो इसके ऑथर कौन है, बता दीजिए। ये हैं आपके प्रकाश सिंह, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, हु इज द ऑथर ऑफ फियरलेस गवर्नेंस? बताइए, फियरलेस गवर्नेंस के ऑथर कौन है? ये आपकी किरण बेदी। आप मुझे बता सकते हो क्या कि किरण बेदी जो है ये फर्स्ट फीमेल किस चीज में थी? क्या थी ये? आईएएस थी पहली या आईपीएस थी, क्या थी बताइए तो। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ ईस्टर्न रेलवे जोन? बहुत इजी क्वेश्चन था भाई, आज जिसका 38 भी करेक्ट नहीं हुआ ना तो समझो भाई उसकी कंडीशन बहुत ज्यादा खराब है, क्योंकि ये जितने भी क्वेश्चंस मैंने इसमें लिए हैं मैंने एक ना दो बार इसको करवाया हुआ है। तो अगर आपके इसमें भी 38 नहीं आ रहे हैं तो भाई बहुत दिक्कत वाली बात है, क्योंकि जब टेलीग्राम पे भी क्वेश्चंस करवाता हूँ तो उसमें भी मतलब 48% लोग का ही करेक्ट हो पाता है, जबकि वो क्वेश्चंस बहुत बार मैं रिपीट करवाया होता हूँ, फिर भी उसमें बहुत सारे लोगों के करेक्ट नहीं होते। तो भाई ट्राई टू इम्प्रूव योरसेल्फ। ईस्टर्न रेलवे का हेडक्वार्टर की बात करें तो ऑप्शन नंबर 1 कोलकाता, ठीक है।